नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल में। आज का जो टॉपिक लेके आ रहा हूं, फॉर्मूला टैब का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बना के दे दिया है। मैं आप सबसे यही चाहता हूं कि मेरा फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। अगर आप उस फर्स्ट पार्ट को वॉच करेंगे तो सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। और सेकंड पार्ट के अंदर दो टॉपिक लेके आ रहा हूं, और वो दोनों टॉपिक आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इन सारे टॉपिक को सीखने के बाद आपको वहां पे बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है ये टॉपिक, राइट। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए हम फॉर्मूला टैब का सेकंड पार्ट आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं। आप सभी लोग भी एक्साइटमेंट होंगे और मैं भी एक्साइटमेंट हूं कुछ देने के लिए, राइट। तो चलिए, और एक सवाल और मैं यही करना चाहता हूं कि जितने भी नए हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने नए लोग हमारे चैनल पे आ रहे हैं, अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे ये हमारा सीट है जो मैंने एक स्टूडेंट का मार्कशीट लिया है यहाँ पे, ठीक है। और इस मार्कशीट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेस प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट एंड रिमूव है। मान लीजिए आपने इस शीट के अंदर टोटल किया, यहाँ पे इक्वल्स टू, अब आपने टोटल किया, इन सब का रेंज ले लिया आपने रेंज, प्लस का साइन कर दिया, फिर ये भी ले लिया, प्लस का साइन कर दिया, फिर ये भी ले लिया और एंटर कर दिया। तो आपको क्या दिखा है यहाँ पे, देखिए 176 दिखा दिया यहाँ। अब मेरा सवाल है कि ये 176 जो आया है टोटल, वो नंबर कहां कहां से लिया है। तो आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एरो का साइन दिखा देगा, देखिए ये यहां से यहां तक नंबर लिया है, फिर ये भी नंबर ऐड है और ये भी नंबर ऐड। समझ में आ गया होगा। रिमूव एरो करेंगे ये हट जाएगा। मेरा अगला सवाल है, मैं एक और टोटल करता हूं यहाँ पे, मैं ये चाहता हूं इक्वल्स टू, ठीक है। ये मैं चाहता हूं यहाँ पे, ये 55 ले लिया मैंने, यहाँ पे ये प्लस ले लिया, उसके बाद ये 55 प्लस ले लिया मैंने, ठीक है, और ये 66 लेके एंटर कर दिया। मेरा सवाल यह है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये 55 हमारा कहाँ कहाँ यूज हुआ है, ठीक है। एक टोटल मैं यहाँ पे और भी करना चाहता हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू, ठीक है, और ये 55 ले लिया, प्लस ले लिया, फिर मैंने 90 ले लिया और एंटर कर दिया। अब डिपेंडेंट क्या बताया कि कोई पर्टिकुलर नंबर को जो आपने इस्तेमाल किया वो किस किस सम में किया है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट कर देना है। ये बता देगा ये 55 इन दोनों में भी यूज हुआ है और ये 55 इनमें भी यूज हुआ है। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, एक प्रेसिडेंट है एक डिपेंडेंट है। रिमूव एरो करेंगे तो हट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूं, सो फॉर्मूला। सो फॉर्मूला का मतलब है कि आप अपने सीट में जितने भी फॉर्मूला लगाया सब एक बार में दिख जाए। दिख गया आपके सामने, अगेन इस पे क्लिक करेंगे फिर अपनी पोजीशन पे ये आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास एरर चेकिंग है। मान लीजिए यहाँ पे 55 पे क्लिक किया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये बता देगा द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर सीट। अगर मान लीजिए आपके सीट में कोई एरर है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर ऐड किया, जैसे मैं 3-4 नंबर ले लेता हूँ, जैसे ये नंबर ले लिया, ये नंबर ले लिया, ये नंबर ले लिया, और इसके बाद ये नंबर ले लिया, और यहाँ पे इक्वल्स टू किया और इन सबको प्लस कर दिया 66 प्लस कर दिया, 77 प्लस कर दिया, और इसके बाद 99 कर दिया और एंटर कर दिया ना, टोटल दिखा दिया। अगर मैं यहीं पे ए कर देता हूँ, एक कैरेक्टर डाल देता हूँ, देखो एरर दिखा दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा यहाँ पर वैल्यू यूज इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप। यानी ये क्या है कि भाई रॉन्ग डेटा शो कैलकुलेशन टाइप, इग्नोर एरर, एडिट इन फॉर्मूला बार। जैसे आप एडिट इन फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि यहाँ पे इस रो में यहाँ पे एरर है, राइट। तो जैसे आप इस एरर को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे आप इसको रिज्यूम कर दिया मैंने और यहाँ से क्लोज कर दिया। अब जैसे आप इस ए को हटा देते हैं, यहाँ से कोई नंबर डाल देते हैं तो ये एरर यहाँ से हट जाएगा। यानी कि आपके डेटा में कहीं भी एरर है तो ये आपका एरर चेकिंग वाला है, ये बता देगा कि आपके फॉर्मूले में कहाँ पे एरर। इवेलेंट फॉर्मूला का मतलब है कि आपने कोई भी नंबर टोटल किया है, सपोज ये हमने टोटल किया है तो ये बता देगा एक एक नंबर की कहां कहां से नंबर लेके इसमें आपने ऐड किया है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे इवेलेंट कर दीजिए 55, E2 में कितना है 55, इसके बाद क्या नंबर है 110 हो गया, फिर I4 हो गया, 66 हो गया, राइट। टोटल 176 आ गया। तो 176 कैसे है वो इवेल्युएट करके यहाँ पे बता देगा। अब मैं बात करूं वॉच विंडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत फायदेमंद डेटा है।
तो मान लीजिए हमारे पास अभी छोटा डेटा है, जब आप कंपनी में जॉब करेंगे आपके पास बड़ा डेटा होगा, तो एक वॉच विंडो टीवी स्क्रीन की तरह आपके सीट पे सेट हो जाएगा। जब तक उसको क्लोज नहीं करेंगे वो वहां से हटेगा नहीं जहां पे इसको आप सेट कर देंगे। तो हम पहले वॉच विंडो पे क्लिक करते हैं और उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैंने टोटल जो है या किसी हिंदी का एक सब्जेक्ट का टोटल मैंने यहाँ से कर लिया, टोटल कर दिया मैंने यहाँ से, टोटल कर दिया मैंने यहाँ से इक्वल टू सम। दोबारा कीजिए, आप यहाँ से हटा दीजिए, क्लिक कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे, ऑल्ट इक्वल्स टू करके एंटर की प्रेस करेंगे, टोटल हो गया टोटल। अब हमें वॉच विंडो का यहाँ पे कैसे आप यूज करेंगे, कैसे काम करता है, तो उसके लिए हम चलेंगे वॉच विंडो। वॉच विंडो पे जाने के बाद आप इसको सेट कीजिए, पहले इसको ऊपर ड्रैग करके सेट कर दीजिए, फॉर्मूला बार के साथ ये ऊपर में सेट हो जाता है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो वहां से हटेगा नहीं, रिमूव हो ही नहीं सकता है, वो वहां पे सेट हो गया जब तक कि आप उसको क्लोज नहीं करेंगे। तो एड वॉच विंडो पे जाइए, एड वॉच विंडो पे जाने के बाद इस टोटल पे मैंने क्लिक कर दिया और ऐड कर दिया। तो क्या दिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डिटेल आ गया सीक्वेंस और यहाँ पे टोटल वैल्यू भी दिखा रहा है। आप इस वैल्यू में जो भी चेंज करेंगे ना, यहाँ पे आपको वॉच विंडो में चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे सब में 99 कर दिया, देखिए सब में 99 कर दिया। तो देखिए आपको वॉच विंडो में नजर आ रहा है ना चेंज होते हुए, यहाँ के 693 और यहाँ पे भी 693 हो गया। क्या एक सवाल है, एक सवाल ये है कि अगर आप इस वॉच विंडो में क्या दूसरे शीट को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे आपने एक शीट ले लिया यहाँ पे और इसी शीट को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, शिफ्ट कंट्रोल राइट देन डाउन कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और शीट 2 पे जाके यहाँ पे क्या कीजिए, पेस्ट कर दिया आपने। अब हमने क्या करा, यहाँ पे दूसरी शीट पे आ गए। अब मैंने इसको टोटल कर दिया, यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू कीजिए, एंटर कर दीजिए, टोटल हो गया जी शॉर्टकट की। अब हमने क्या करना है, इस शीट को भी ऐड करना है इसके अंदर वॉच में। क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐड वॉच पे जाइए और इस टोटल पे क्लिक कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ भी टोटल दिख गया 2775 दिख गया। अगर मैं इसमें कोई भी नंबर चेंज करता हूँ, देखो सब में 99 कर दिया, तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया 2726। देखिए वहां पे भी ये वॉच विंडो के अंदर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपके पास कितना ही बड़ा डेटा है और उस डेटा के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे आप, वो चेंजेस जब नीचे होगा तो उस वॉच विंडो के अंदर ऊपर आपको दिखता हुआ नजर आएगा। मैं आशा करता हूं कि ये वॉच विंडो भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे आप जो भी नंबर चेंज करेंगे यहाँ पे, जैसे सब में 1 कर दिया मैंने, देखिए तो क्या हुआ, चेंज हो रहा है, सब में चेंज हो रहा है। यहाँ पे टोटल 5 हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन मैं मैनुअल करना चाहता हूँ, अगर मैं जब बोलूं तब वो टोटल करें, तो उसके लिए मैं क्या करें, यहाँ पे ऑटोमेटिक जगह मैनुअल कर दीजिए। अब आप चेंज करिए ना, अब कुछ भी नहीं होगा। देखिए सब में 7 कर दिया मैं, 777 कर दिया मैंने यहाँ पे। क्या कोई चेंज हो रहा है, नहीं हुआ ना चेंज। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, भाई कैलकुलेट नाउ, यानी कि कैलकुलेट करो। तो देखिए टोटल हो, जब मैं बोलूंगा तब करेगा, ठीक है ना। जिसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैंने समझाया था आपको, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होता है, मैंने मैनुअल करके बता दिया। मैनुअल करने के बाद जब आप कैलकुलेट नाउ करेंगे तभी वो रिजल्ट वहां पे शो होगा। अब ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर द डेटा टेबल, ये होता क्या है। तो देखिए ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एक नया शीट ले लिया मैंने, यहाँ पे डेटा टैब के अंदर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे आप लोगों को, व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल। अब ये डेटा टेबल ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 पार्ट में इसको लेके आने वाला हूँ, और डिटेल में लेके आने वाला हूँ। लेकिन इस टॉपिक में एक ऑप्शन अभी मैं यूज करूंगा, उस ऑप्शन के लिए जो मैंने आपको अभी बताया है। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिया 7000 ले लिया, इसका 1% निकालना है मुझे, तो सिंपल सा आसान है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कीजिए, 7000 ले लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लीजिए और 1% ले लीजिए, एंटर आ गया। 70 रुपीज हो गया। यहाँ पे जो भी अमाउंट लेना, जैसे 2000 हो गया, फिर 5000 हो गया, फिर 6000 हो गया, फिर 8000 हो गया। ये कई सारे नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे परसेंटेज ले लीजिए, जो ही परसेंटेज लेना, वैसे मैंने 2% ले लिया सिर्फ के साथ, इसके बाद 4% ले लिया और इसके बाद 6% ले लिया, यहाँ से 3% ले लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कंट्रोल राइट देन डाउन सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम जाएंगे वर्टिकल एनालिसिस और यहाँ से डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछता है रो इनपुट सेल, तो आप यहाँ पे 7000 पे क्लिक करेंगे। कॉलम इनपुट सेल पे 1% पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो क्या करा है इसने, इसके अकॉर्डिंग जितने भी हमने नंबर लिया सबका 2, 4 और 6% यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। क्या अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 8%, तो क्या ये चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे फॉर्मूला टैब के अंदर अगर आप ऑप्शन में जाते हैं और ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल करते हैं,
अब आप चेंज करेंगे यहाँ पे तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आप इसमें चेंज करेंगे तो हो जाएगा। सब में 1 1 कर दीजिए, देखिए 1 1 करिए, सब में हो रहा है, हो रहा है ना। आप मैनुअली जो डेटा है उसमें जाके चेंज हो जाएगा। लेकिन जो आपने डेटा टेबल के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे परसेंटेज निकाला है बाकी नंबर का, तो जब आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, टिक कर दे ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, तो आपके इस डेटा में कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखिए 4% क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देता हूं और उसके बाद मैं चेंज करूंगा 1%, देखिए हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ से 2% करेंगे, हो रहा है। अगर इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 10%, तो हो रहा है जी, हो रहा है नहीं हो रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन और है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है कैलकुलेट नाउ एंड कैलकुलेट शीट। एक हमारे पास कैलकुलेट नाउ एंड कैलकुलेट शीट, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए मैम, यहाँ पे एक डेटा है, इस डेटा को मैंने ले लिया अलग अलग शीट पे। जैसे मैंने कंट्रोल यहाँ पे सी कर लिया, मैंने कंट्रोल सी, और यहाँ पे एक जगह पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी। ठीक है, साइज वगैरह सब हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेम वाले को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया कॉलम साइज को। अब सवाल यहाँ पे है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट इक्वल्स टू कर लिया, क्या करना है, ऑल्ट इक्वल्स टू, और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप ड्रैग कर लीजिए, यहाँ पे ड्रैग कर दिया मैंने, यहाँ पे देखिए हो गया ड्रैग। तो ड्रैग में सब जगह 239 239 239 क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में मैनुअल किया हुआ है। और इसी तरह आप यहाँ पे जाएंगे ना शीट 3 में, जो हमारा दूसरा शीट है, अब यहाँ पे भी शीट 1 पे मैंने कर दिया, नहीं सीट 4 है, सीट 4 है, और सीट 1 पे भी आप कर दीजिए इसी तरह। तो इक्वल्स टू, ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू करके एंटर कर दीजिए, और यहाँ पे भी मैंने ड्रैग कर दिया। तो क्या आया है, देखिए यहाँ पे 239 239 239 आ गया सब में। क्यों आया, क्योंकि आप यहाँ पे मैनुअल किया हुआ है, राइट। अब मेरा सवाल यह है, कैलकुलेट, यहाँ पे है कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। तो कैलकुलेट नाउ में जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, दोनों शीट में ऑटोमेटिक चेंज होगा। देखिए इसमें भी चेंज हो गया, और सीट 4 पे जाइए, देखिए इसमें भी चेंज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अगेन फिर करते हैं एक बार और, कैलकुलेट सीट में समझाने की मैं कोशिश। और दूसरा हमने इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेट सीट, कैलकुलेट सीट में क्या होगा, जिस सीट पे आप क्लिक करेंगे, जो सीट आपका एक्टिव रहेगा उसी में जाके चेंज होगा, दोनों सीट पे एक साथ नहीं होगा। तो हम चलते हैं, अगेन दोबारा करते हैं, ऑल्ट इक्वल्स टू, और देन एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कर दिया मैंने, देखो ड्रैग हो गया। सीट 4 पे चलिए आप, यहाँ पे फिर आप यहाँ पे करेंगे ऑल्ट इक्वल्स टू एंड देन एंटर कर दिया, और इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। देखिए ड्रैग हो गया। अब आप चेंज करके देखिए यहाँ पे, अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेट सीट, सीट 1 हमारे पास एक्टिव है। अब जैसे कैलकुलेट सीट करेंगे तो देखिए इसमें चेंज हुआ, बट सीट 4 में यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। जब दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी होगा। तो अभी आप सभी को मैंने फॉर्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशन दोनों पार्ट में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है। मैं आशा करता हूं ये मेरा बताने का तरीका आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, फिर आप डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो घर बैठे आपको सारी जानकारी सही से मिलेगा। आप सभी लोग हमारे वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आ रहा हूं, तब तक के लिए